Good morning, everyone. I hope you all are fine. Children, my name is Aditi Jain and I'll be teaching you maths. Let's make maths a fun. और चलिए उस फन राइड पर चलते हैं विद चैप्टर 1 रोमन न्यूमरल्स। क्या होते हैं रोमन न्यूमरल्स? रोमन न्यूमरल्स होते हैं कुछ ऐसे न्यूमरल्स जो बहुत पहले रोमन्स यूज किया करते थे। रोम में इन सिंबल्स का यूज होता था। तो चलिए अब हम भी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। Thousands of years ago, Romans developed a number system called the Roman number system. हजारों साल पहले रोमन्स ने एक नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था जिसको हम कहते थे रोमन नंबर सिस्टम। Roman number system is based on 7 digits only, as at that time they did not require very large numbers in their daily life. उस टाइम पर केवल 7 डिजिट्स होती थी या कहीं 7 सिंबल्स होते थे जिसका वो यूज करते थे, क्योंकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा लार्ज नंबर्स का रिक्वायरमेंट नहीं था उनकी डे टू डे लाइफ में। इन ओल्डन टाइम्स पीपल फॉर्म्ड हायर नंबर्स बाय परफॉर्मिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन दीज 7 डिजिट्स। उस टाइम पर लोग क्या करते थे, इन्हीं 7 डिजिट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके एक बिगर नंबर बना लेते थे। रोमन डिजिट्स। The symbols representing the 7 digits of Roman number systems are English letters. The digits and their corresponding values in Hindu-Arabic system are given below. वो कह रहे हैं कि ये जो 7 डिजिट्स हैं रोमन न्यूमरल सिस्टम की या रोमन नंबर सिस्टम की, इसमें बेसिकली इंग्लिश के कुछ लेटर्स यूज हो रहे हैं। और चलिए यहाँ पर दिया गया है उन्होंने रोमन न्यूमरल्स और उसके साथ हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स जो हम इंडियंस यूज करते हैं। 1 I, V 5, X 10, L 50, C 100, D 500 and M 1000। हम रोमन सिंबल्स को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं जब तक हम ये 7 सिंबल्स को नहीं लर्न कर लेते। सो काइंडली लर्न इट। रूल्स फॉर राइटिंग रोमन न्यूमरल्स। चलिए, रूल 1, व्हेन अ सर्टेन सिंबल इज रिपीटेड इट मीन्स द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय इट इज देयर सम। वो कह रहे हैं जब भी कोई सिंबल रिपीट हो रहा होता है तो उसका मतलब होता है एडिशन। फॉर एग्जाम्पल आई इज इक्वल टू 1 + 1 जिसका मतलब है 2। DXX यानी कि 500 + 10 + 10 विच इज 520। Rule 2, any symbol can be repeated at the most 3 times only. The symbol VLD are never repeated. वो कह रहे हैं कि जो भी सिंबल हम यूज करते हैं वो मैक्सिमम 3 बार हम उसको रिपीट कर सकते हैं। बट V, L और D ये तो ऐसे अल्फाबेट्स हैं, ऐसे लेटर्स हैं जिसको हम रिपीट ही नहीं कर सकते। ये सिंबल्स कभी रिपीट नहीं होते। दस इट इज रॉन्ग टू राइट 40 एज X X X X एक्सेट्रा। वो कह रहे हैं अब जैसे 40 की अगर हम बात करते हैं तो 40 के लिए अगर हम लिखते हैं X X X X यानी कि 3 से ज़्यादा बार रिपीट कर रहे हैं तो ये रॉन्ग है। Rule 3, when a small symbol is placed after the symbol of a higher value, the number so formed is the sum of those two symbols. वो कह रहे हैं कोई भी सिंबल अगर एक बिगर सिंबल के राइट साइड में आ रहा है तो यानी कि हम उसको ऐड कर रहे हैं। जैसे कि V हमारा बिगर नंबर होता है 5 एंड I हमारा होता है 1। सो VI दैट मीन्स 5 + 1 आंसर इज 6। Rule number 4, when a smaller symbol is placed before the symbol of a higher value, the number so formed is the difference of those two numerals. अब वो ये कहना चाहते हैं कि कोई दो सिंबल्स हैं और हमारे एक बिगर सिंबल के लेफ्ट साइड में स्मॉलर सिंबल आ रहा है तो यानी कि हमने उन दोनों सिंबल्स में सब्ट्रैक्शन किया है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज I इज 1, जैसा कि हम देख सकते हैं X इज 10। जब I मेरा स्मॉलर सिंबल है वो पहले आ रहा है और X बाद में यानी कि 10 - 1 इज 9। तो यहाँ हमने सब्ट्रैक्शन किया है। Rule 5, when a symbol is placed between the two symbols of higher value, the number will be formed by subtracting it from the symbol placed on its right. वो ये कहना चाहते हैं कि सपोज हमने 2 बिगर सिंबल्स लिया और उसके मिडिल में एक छोटा सा सिंबल लगाया है, से XIX, तो X भी हमारा बड़ा है, दूसरा X भी हमारा बड़ा है, बट बीच का I हमारा स्मॉलर है। तो उस केस में फर्स्ट सिंबल की वैल्यू एज इट इज रहती है, सेकेंड सिंबल जो कि स्मॉलर है एक बिगर सिंबल से पहले, उनमें हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। XIX
फर्स्ट x हमारा एज इट इज रहेगा विच इज 10, सेकेंड सिंबल और थर्ड सिंबल के बीच में हमारा सब्ट्रैक्शन हो रहा है जो कि है ix. तो 10 minus 1 is 9, so 10 plus 9 is 19. इसमें हम ध्यान करेंगे नॉट टू मिस, VLD आर नेवर सब्ट्रैक्टेड. VLD कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं. I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली वंस. I जो है वो V और X में से माइनस हो सकता है बट केवल एक बार. X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली वंस. X L और C में से माइनस हो सकता है वो भी सिर्फ एक बार. C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M ओनली वंस. सेम विथ C D और M में से सिर्फ एक ही बार सब्ट्रैक्ट हो सकता है. I और V आर नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ L एंड C. I और V L एंड C के लेफ्ट में कभी भी नहीं लिखा जा सकता. एंड L इज नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ C. और L हमारे C के लेफ्ट में कभी भी नहीं लिखा जाता. Now writing the Roman numeral. Roman numeral for a given number can be written easily by expressing that number in its expanded form. वो कह रहे हैं किसी भी नंबर का रोमन न्यूमरल लिखना बहुत ही इजी होता है अगर हम उस नंबर को एक्सपैंडेड फॉर्म में शो कर दें. एग्जाम्पल से समझते हैं. चलिए हमारे पास नंबर है 18. सॉल्यूशन देखते हैं. 18 का मीनिंग है 10 plus 8. नाउ 10 वी ऑल नो इज x. 8 होता है हमारा VIII. So the answer is X VIII. Now exercise 1, question number 1. Choose the correct answer for each of the following. वो कह रहे हैं हमें करेक्ट आंसर को चूज करना है. हमारा फर्स्ट है 13. 13 का मतलब होता है 10 plus 3 which is X plus III. तो हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. तो हम चूज करेंगे हमारे फर्स्ट आंसर को. बाकी के सभी पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से करेंगे. चलिए देखते हैं. 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल. हमारे को अपने सिंबल्स को हिंदू अरेबिक न्यूमरल में लिखना है. तो चलिए देखते हैं. ए पार्ट में है x. x मीन्स 10 प्लस 10. तो आंसर हो जाता है मेरा 20. बाकी के सभी पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से करेंगे. चलिए देखते हैं क्वेश्चन 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स. हमें एक्सप्रेस करना है इन नंबर्स को रोमन न्यूमरल्स में. हमारा ए पार्ट है 63. चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं. 63 हमारा होता है 50 प्लस 10 प्लस 3. 50 के लिए हम यूज़ करते हैं L. 10 होता है हमारा X और 3 होता है I. तो हमारा आंसर आ जाता है LXII. है ना बहुत ईजी. तो बस बाकी के सभी पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4, राइट द करेक्ट साइन इन द बॉक्स. ए पार्ट देख लेते हैं. ए पार्ट में है XXII. XX 20, II 2 दैट इज 22. यहाँ पर है हमारा X जो कि है 10, VI 6 यानी कि 16. तो वी ऑल नो 22 बिगर होता है तो मैंने करेक्ट साइन को लगा दिया है. बाकी के सभी पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से करेंगे. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग LIII प्लस XXX. LIII plus XXX. We all know L means 50. III is 3. तो हमारा नंबर बन जाता है 53. प्लस XXX यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 10 जो कि होता है 30. सो 53 प्लस 30 इज 83. नाउ 83 इस आंसर को मुझे वापस रोमन न्यूमरल्स में शो करना होगा. 50 प्लस 30 प्लस 3. So L 30 XXX and 3 is III. तो मेरा आंसर आता है LXXX III. बाकी के सभी पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से करेंगे और इसी के साथ मेरा चैप्टर फिनिश होता है. मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा. अगले चैप्टर के लिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग.